ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच। मणिपुर घटना को लेकर जिस तरह पूरा देश जल रहा है, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जीडीयू के प्रदेश कार्यालय पे हम ज़्यादा बात करते हैं। जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय सिंह जी, लगातार जिस तरह मणिपुर घटना से सभी लोग प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं जनता पे आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी काल पे ही हो रही है, डबल इंजन की सरकार पर ही हो रही है। क्या जानकारी बात करते हैं सर जी, जिस मणिपुर घटना में आपने महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, क्या लगता है डबल इंजन सरकार कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है? देखिए, मणिपुर की घटना बहुत ही संवेदनशील है और मणिपुर ही नहीं, जैसे कि हमारे पीएम ने कहा था कि देश के कई हिस्सों में, तो देश के कई हिस्सों में और मणिपुर की घटना को बराबर करके पीएम ने मणिपुर की घटना को कमतर आंका है, यानी साक्ष्य को छुपाया है, जो बहुत ही शर्मनाक विषय है, देश के लिए भी शर्म का विषय और सरकार के तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए सरकार को। जिस मणिपुर में डबल इंजन की सरकार हो और 74 दिन बाद देश का प्रधान चौकीदार बहुरूपिया आकर के कहता है, बहुत शर्मनाक विषय है, शर्मनाक बात है। अर्थात 74 दिन तक हमारे देश के प्रधान चौकीदार को पता नहीं चला। इसका मतलब हमें मान लें कि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारे देश की खुफिया तंत्र फेल है, मणिपुर में खुफिया तंत्र फेल है, तभी तो 74 दिन बाद इस घटना का पता हमारे पीएम को चलता है। तो भारत गणराज्य का वर्तमान सरकार में खुफिया तंत्र फेल है, इस स्पष्ट हमारे पीएम ने कह दिया कि 74 दिन बाद उनको पता चलता है। कितना शर्म का विषय है। आज जब मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र और राज्य दोनों असफल हैं, तो या तो केंद्र राज्य की सरकार को बर्खास्त करें, और प्रधानमंत्री अगर राज्य की सरकार बर्खास्त नहीं कर सकते हैं तो हम तो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार फेल है, जिसको 74 दिन बाद पता चलता है पीएम को कि मणिपुर में ऐसी घटना हुई है। तो केंद्र की सरकार फेल है। नैतिकता के आधार पे देश के पीएम प्रधान चौकीदार बहुरूपिया को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर बाई चांस नैतिकता के आधार पे नहीं देते हैं तो 2024 में देश की जनता बैठी है, देश की सत्ता की कुर्सी से इनकी कान पकड़ के उतारने के लिए देश की जनता ने अब कमर कस लिया है। प्रधानमंत्री आके 75 शब्द में बोलते हैं, आके वहाँ के मुख्यमंत्री ये भी तक कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जो कि इस वीडियो से वायरल हो जाने से सरकार की केवल ये विपक्ष का एक प्लान था जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश। देखिए, ये जो सांप्रदायिक ताकत है, ये झूठलर लोग हैं, ये केवल देश की जनता को झांसा देते हैं, सुशासन तो ये दे ही नहीं सकते। विपक्ष का नाम लेकर के ये अपने कर्तव्य की अवहेलना से नहीं बच सकते। ये इन लोगों ने अपने कर्तव्य का अवहेलना किया है, ये अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए हैं। ये दोनों के दोनों फेल हैं, वहाँ की सरकार फेल है। और रही बात, ये तो हास्यास्पद विषय है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 1 साल बाद आते हैं किसान आंदोलन में और कहते हैं हमसे गलती हो गई और कृषि बिल को वापस लेते। बरसों से हमारे देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और आज तक एक सांसद को बचाने के लिए हमारे पीएम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अडानी से और पीएम के रिश्ते पे संजय सिंह को निलंबित किया गया है। यानी देश में जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक चीज़ें हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और पीएम के बयान से यह स्पष्ट होता है कि तोता, मैना और केंचुआ यानी ईडी, सीबीआई और केंद्रीय चुनाव आयोग तीनों के बल पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि असंभव है। देश की जनता ने कमर कस लिया है। एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ पूरी इंडिया, विपक्ष का जो गठजोड़ है उसका नाम इंडिया है। तो एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ पूरी इंडिया, और इंडिया की सरकार बनने जा रही है। 2024 में देश की जनता ने कमर कस लिया है। 2024 में भारत का ये जो झूठलर हिटलर है, इसे देश की सत्ता से जनता दूर करने जा रही है। और
इंडिया की लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक पीएम बनेगा। सर एक चीज़ और है, जिसने अभी आपने बोला कि लगातार बीजेपी अपनी जीत की लगातार लहर बोलती चली आ रही है। अब क्या लगता है, मोदी मैजिक का कोई इस्तेमाल चलेगा 2024 में, या फिर विपक्ष किस तरह? अभी आपका नीतीश जी के संयोजक में एक बेंगलुरु बैठक हुई थी जिसमें विपक्ष को काफ़ी बढ़त मिली भी है। एक तरफ देखा जाए एनडीए में 38 पार्टियाँ हैं और विपक्ष में सिर्फ 26 पार्टियाँ हैं। क्या लगता है? देखिए, जैसे कि आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर भारत को एक मजबूत संघ बनाया, और आज इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसी प्रकार वर्तमान समय में माननीय नीतीश कुमार जी के भागीरथ प्रयास से पूरे विपक्ष की छोटी छोटी पार्टियां एकत्रित हुई हैं और पूरे इंडिया को उन्होंने जोड़ा है, जो कि इनकी प्रयास रंग लाने जा रहा है। और आज़ादी के बाद नीतीश कुमार जी दूसरा सरदार पटेल की भूमिका निभा रहे हैं। देश की सत्ता पे विपक्षी प्रधानमंत्री होगा, इंडिया का प्रधानमंत्री होगा, और 2024 में हमारे झूठर प्रधानमंत्री की विदाई है। विपक्ष में 26 पार्टियां हैं, पर सब के सब लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, और सत्ता पक्ष जो सांप्रदायिक ताकत है उसके पास 38 केवल डमी पार्टियां हैं। और 38 नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, 3 पार्टी उसमें और जोड़ लीजिए, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, इस तीनों को उसमें जोड़ लीजिए। यानी ये झूठलर जो देश का चौकीदार अपने आप को कहता है बहुरूपिया, इसने 41 दल से डमी समझौता कर रखा है, लेकिन देश की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है। 2024 में इनका विदाई तय है, और 2024 में देश की जनता, हाँ, आपने हमसे ये भी कहा कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार हम 17 सालों से बिहार में चला रहे हैं। अगर मौका मिला, भारत गणराज्य की सरकार चलाकर लोकतांत्रिक तरीके से दिखाएंगे। माननीय नीतीश जी जैसे 17 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो जब मौका मिला तो देश के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करके देश में लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था करेंगे और देश की जनता के हितों के लिए काम करेंगे। सर एक लास्ट में और है, बीजेपी बोलती है कि हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं चल रहा। हाल में अगर देखा जाए तो संजय निषाद है, और हाल में ही पलटू राम जिसे बोला जा रहा है राजभर जी को, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल चल रहा है, कहीं ना कहीं 2024 का कोई परिणाम चल रहा है? विवेक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप केवल बीजेपी मत कहिए, इसको वॉशिंग पाउडर बीजेपी बोला करिए, वॉशिंग पाउडर बीजेपी। वर्तमान में जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इनका बेटा कितना होनहार है, जो जय शाह है, कौन सी डिग्री है उसके पास, उसने कौन सा कंपटीशन पास किया है? बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बना हुआ है या सचिव अध्यक्ष बना है ना, कौन सी डिग्री है इसके पास, जय शाह के पास? राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह की, ये कहाँ गया परिवारवाद? ये अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? आप जिसकी बात करिए, बीजेपी में जिन सहयोगी दलों से अभी ये जो उत्तर प्रदेश में राजनीति का जोकर जो बीजेपी में मिले हुए हैं, इनके तो बेटा दामाद और बेटी की ही पार्टी है ना। राजभर के नाम पे केवल बेटी दामाद और बेटा बहू, यही इनका पार्टी है, इससे ज़्यादा इनके पास है कौन? तो विपक्षी दलों के पास एक तरफ देखिए, सत्ता दल के पास सांप्रदायिक लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, और जो भी हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा इनके पास वॉशिंग पाउडर है।